वो कौन से 2 सहाबी हैं जिन्हें हम सहाबी नहीं कहते? मतलब ये जुमला सुनने में ही अजीब लग रहा है, वो कौन से 2 सहाबी हैं जिन्हें हम सहाबी नहीं कहते? मतलब क्या? समझ में नहीं आ रहा। देखिए क्वेश्चन ये है, मैं क्या करता हूँ, अगर मैं सहाबी की डेफ़िनिशन ये करूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो शख्स मुसलमान हुआ था या जो शख्स मुसलमान हुए थे तो उन्हें हम सहाबी कहते हैं, ओके? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, दौरे हयात में जिन लोगों ने इस्लाम को कबूल किया, उन लोगों को हम सहाबी कहते हैं। तो इस डेफ़िनिशन के अकॉर्डिंग हज़रत अवैस करनी और हज़रत असहिमा ये दोनों सहाबी हैं, ठीक है? अगर मैं इसकी डेफ़िनिशन चेंज करूँ, जो कि उलमाए किराम से ज़्यादातर ये डेफ़िनिशन लेते हैं कि हमारे पास अगर उस शख्स को हम सहाबी कहेंगे, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में बैठे हों और वो उन्होंने इस्लाम को भी एक्सेप्ट किया हो, इस्लाम को एक्सेप्ट करने के बाद जब वो इस दुनिया से चले गए हों, तब भी वो मुसलमान हों, तो उन्हें हम सहाबी कहते हैं। तो इस डेफ़िनिशन के अकॉर्डिंग ये दोनों सहाबी नहीं हैं। सहाबी क्यों नहीं हैं? क्योंकि इन दोनों हज़रात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था। ओके, अब हम इनका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। हज़रत अवैस करनी यमन के रिहायशी थे। कहाँ के रिहायशी थे? यमन के। यमन का एक इलाका है कर्न। कर्न है या थी आई थिंक कर्न है, ठीक है? यमन का एक इलाका है कर्न, कर्न से ये रिहायशी थे, तो कर्न से इनका नाम आता है करनी, मतलब ये कर्न के रिहायशी थे। तो हज़रत अवैस करनी कहाँ के रिहायशी थे? यमन का इलाका है, यमन की एक जगह है जिसका नाम था कर्न, ओके? ये था हज़रत अवैस करनी के बारे में। हज़रत असहिमा ये रिहायशी हैं हबशा के, जो कि पहले इसका नाम हबशा हुआ करता था। अब जो है इसका नाम है इथियोपिया। अब के जो ममालिक में आता है ना, हबशा का जो ज़्यादातर हिस्सा है ना, इथियोपिया में आता है। कुछ हिस्सा इथियोपिया में है, कुछ किसी और कंट्री में है। तो इथियोपिया है, मतलब हबशा अब जो मुल्क है वो कौन-सा है? इथियोपिया है। देखिए, अब हज़रत अवैस करनी और हज़रत असीमा के बारे में जानते हैं। ये क्या है, मतलब कैसे? हज़रत अवैस करनी मुसलमान हुए, ठीक है? ये नबी के वसल्लम को क्यों नहीं मिल पाए? ये सहाबी क्यों नहीं कहलाते इस डेफ़िनिशन के अकॉर्डिंग जो कि मैंने बताई है, जो कि नबी के वसल्लम को मिलते हैं, तो तब वो सहाबी कहलाते हैं। वो नबी के वसल्लम को क्यों नहीं मिल पाए? देखिए, उनकी एक वालदा थी, वो अक्सर बीमार रहती थी। अगर वो नबी के वसल्लम को मिलने के लिए जाते, तो उनकी वालदा की खिदमत कौन करता? उनकी वालदा की देखभाल कौन करता? तो उसी वालदा की वजह से तो वो नबी के वसल्लम को मिलने नहीं गए, नबी के वसल्लम को मिल ना सके। ओके, तो इस वजह से इन्हें हम सहाबी नहीं कहते क्योंकि वो नबी के वसल्लम को नहीं मिल सके। अगर हम डेफिनिशन चेंज कर दें तो फिर ये सहाबी हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हज़रत असहिमा के बारे में। हज़रत असहिमा का मतलब इन्होंने नबी के वसल्लम को क्यों नहीं मिले? इनके पास क्या टाइम नहीं था? ऐसा नहीं है बच्चे, मेरी बात सुने लोग दोस्तों। तो इसमें ये है ना, इन्हें मतलब क्या टाइम नहीं था? नहीं, ये हबशा के थे नजाशी। क्या थे हबशा के? नजाशी। अब क्वेश्चन ये नजाशी क्या है? हबशा के नजाशी से मुराद ये है, हबशा के वो थे बादशाह, हबशा के थे वो बादशाह। जैसा कि हबशा के बादशाह को नजाशी कहा जाता है, मिस्र के बादशाह को फ़िरौन कहा जाता है और रूम के बादशाह को कैसर कहा जाता है। तो ये इनके लक़ब थे बादशाह के। तो वो जो नजाशी थे, हबशा के क्या थे? नजाशी थे, मतलब हबशा के बादशाह थे। तो बादशाह होने की वजह से वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मिल पाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मिल पाए। तो इसी वजह से इस डेफिनिशन के अकॉर्डिंग ये भी सहाबी नहीं कहलाते। ओके, तो ये मुसलमान कब हुए? जब नबी करीम मक्का मुकर्रमा में मुसलमानों पर ज़ुल्म हुए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से कहा कि हबशा की तरफ हिजरत कर जाएँ, तो वो हबशा की तरफ हिजरत कर गए। जब हज़रत असीमा ने उनसे सुना कि मतलब आप क्या हाल है, मतलब आप मुसलमान हैं, तो उनके बारे में मुसलमानों ने तबलीग की वहाँ जाकर। हज़रत असीमा मुतासिर हुए, वो फिर इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। तो अपनी लाइफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मिल पाए, इसलिए ये हमारे सहाबी नहीं कहलाते। ओके, क्या इनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी कहा था? यस, बिल्कुल ऑफ कोर्स कहा था। क्या कहा था? देखिए, सही मुस्लिम की हदीस नंबर है 2542, 2542 हदीस नंबर है। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हज़रत अवैस करनी के बारे में, मैं मफ़हूम बयान करने लगा हूँ। हदीस का रेफरेंस दे दिया, आप जाकर सर्च कर सकते हैं। तो मैं मफ़हूम बयान करने लगा हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? हज़रत उमर से कहते हैं कि अगर आपको हज़रत अवैस मिले, हज़रत अवैस करनी मिलें, तो आपने उनसे अपनी मग़फ़िरत की दुआ करवानी है। तो देख लें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अवैस के बारे में क्या कह रहे हैं कि अगर उनको कोई मिले तो वो अपनी मग़फ़िरत की दुआ करवानी है। देखिए, क्या मज़े की बात है। चलें बहरहाल हज़रत असीमा के बारे में भी क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कहा था? येस ऑफ़ कोर्स, कुछ कहा नहीं था, कुछ किया था। क्या किया था? जब हज़रत असीमा इस दुनिया से चले गए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी खबर मिली, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत असीमा का ग़ैबाना नमाज़ जनाज़ा पढ़ाया। ये रेफ़रेंस आपको कहाँ से मिलेगा? सही बुखारी की हदीस नंबर है
1245 तो वहाँ जाओ सर्च करें तो वहाँ आपको मिल जाएगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत असीमा का ग़ैबाना नमाज़ जनाज़ा पढ़ा। अब ये सहाबी कहलाते भी हैं और ये सहाबी नहीं भी कहलाते। डेफ़िनिशन चेंज कर दी जाए तो ये सहाबी हैं, अगर डेफ़िनिशन दूसरी ले ली जाए तो ये सहाबी नहीं हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।